कल हमने पाठशाला में आपको यूपी में भेड़ियों के आतंक के बारे में बताया था और हमने कहा था कि इसे आप कोई अलग खबर मत समझिए कि भेड़िए आ गए तो क्या ही हो गया। हम और आप बड़े शहरों में मान लीजिए अपार्टमेंट्स में रहते हों तो हम ये दर्द ना समझें, लेकिन किसी का बच्चा भेड़िया खा के आधा और फेंक दे रहा है खेत में, उसका दर्द समझिए। जो खेत के पास घर में रहता है, दरवाजा नहीं है घर में, उसका दर्द समझिए कि बच्चा बगल से उठा के ले गया भेड़िया। और इसीलिए हमने कहा था कि बहुत सीरियस मामला है। और आज आप देखिए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया इस मामले में, मतलब सीएम को इंटरवीन करना पड़ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि ये भेड़िए ज्यादातर बच्चों का शिकार कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों का ऐसा खौफ है कि लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। गांव वालों का खाना पीना, उठना बैठना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग आदमखोर भेड़िए के खौफ में लोग जी रहे हैं। किसको पता भाई कि किधर से आ जाएगा। जब लोग घर से बाहर निकल भी रहे तो लाठी डंडे दूसरे हथियारों से लैस होकर निकल रहे हैं। लाउड स्पीकर की मदद से अलर्ट किया जा रहा है, जैसे इलाके में किसी जंग की तैयारी चल रही है। बहराइच के इन आदमखोर भेड़ियों और उनके आतंक को खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा ऐलान किया है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले ग्राउंड जीरो से आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए और क्या लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं इन आदमखोर भेड़ियों की, वो भी दिखा रहा हूं। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत। भेड़िया का आतंक कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम गांवों में प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा लगातार, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। तमाम गांवों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए इस तरह के अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से देखिए रात को जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिस घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे जागरूक करने के लिए जो है। वैसे अब कौन सा गांव है ये? सिसैया चूड़ामण है। ये यहाँ भी अटैक हुआ है? हाँ, यहाँ कई एक बच्चे को भी खा गया है यहाँ सिसैया चूड़ामण में। मेरा नाम मुन्नालाल यादव है। यादव जी, कब से ये कम से कम 3 महीने से है यहाँ पर। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए शासन, प्रशासन, वन विभाग की टीम दिन रात एक कर रही है। ड्रोन कैमरों की मदद से 24 घंटे पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है और इस दौरान एक बार फिर भेड़ियों की हलचल ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुई। ये तस्वीरें देखिए, वहां देख रहे हैं आप अंदर कैसे झाड़ियों के बीच में भेड़िया दिख रहा है। ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुए आदमखोर भेड़ियों की ये लेटेस्ट तस्वीरें। ड्रोन कैमरे से ली गई एक तस्वीर में 2 भेड़िए खेत के बीच नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में एक भेड़िया खेत में भागता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ड्रोन कैमरे में भेड़ियों की तस्वीरें एक बार फिर रिकॉर्ड होने की वजह से इलाके के लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि दिख गया तो पकड़े क्यों नहीं। बॉस, ड्रोन क्या इतना ऊपर से शॉट ले रहा है, दूर दूर का देख ले रहा है। अब वो कहां दूर में दिख गए और वहां तुरंत आप पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो भी बैठा थोड़ी है कि आओ मुझे पकड़ लो। वो देख रहे हैं जैसे ड्रोन की आवाज सुन रहा है, वो वहां से दंदना के भाग रहा है। इन भेड़ियों के हमलों में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। और जिस तरह बहराइच में भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं, उसके बाद सवाल उठे हैं कि क्या भेड़िया वाकई आदमखोर और इतना खूंखार हो सकता है। दुनिया भर में आदमखोर भेड़ियों पर हुई स्टडीज के मुताबिक भेड़िए सोशल एनिमल माने जाते हैं, यानी अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और ऐसे बहुत कम देखा गया है कि स्वस्थ भेड़िया लोगों पर शिकारी जानवर की तरह हमला करे। बड़े शिकारी की तुलना में भेड़िए काफी छोटे होते हैं, उनके पंजे भी शेर या दूसरे शिकारी जानवरों की तुलना में ताकतवर नहीं होते, इसलिए भेड़िए के इंसान पर हमला करने का जोखिम बहुत कम माना जाता है। वैसे हालांकि बच्चे उनका आसान शिकार हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एक बार इनको बच्चे के शिकार के बाद उसके खून की लत लग गई तो फिर ये आदमखोर हो जाते हैं और माना जा रहा है कि बहराइच में ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि दुनिया भर में भेड़ियों के इंसानों पर हुए हमलों की स्टडी से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में रेबीज बीमारी का अहम रोल रहा है। मतलब यह कि हमला करने वाला ज्यादातर भेड़िया पागल था और रेबीज का शिकार था। हालांकि बहराइच के मामले में जब आदमखोर भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे तब उनके टेस्ट होने के बाद ही उनके इंसानों पर हमले की असल वजह पता चल पाएगी। लेकिन अब बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक का खात्मा होना तय होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर एक्टिव हो गए। सीएम योगी ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को भेड़ियों के पकड़े जाने तक बहराइच में ही कैंप करने और सर्च ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दे दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर आज यूपी के वन मंत्री भी हालात का जायजा लेने बहराइच पहुंच गए।
उन्होंने भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बहराइच में ही अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद वन मंत्री ने भी साफ कर दिया कि जब तक आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक वन विभाग के अधिकारी बहराइच से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इसके अलावा उन्होंने आदमखोर भेड़ियों के आतंक से प्रभावित इलाकों में बिजली की कटौती नहीं होने का भी ऐलान कर दिया। यूपी के वन मंत्री को सुनिए, फिर बताता हूं कि आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इन गांवों में लाइट के लिए इंतजाम किया गया ताकि रात में लाइट रहे और वहां पे विद्युत कटौती से उन्हें मुक्त रखा जाए। वहां पे ट्रांसफार्मर की भी पावर बढ़ाई गई है। वहां पर शौचालय के लिए कहा गया है। उसके साथ ही साथ वहां पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं रात में जागरण रहे, थोड़ा देखभाल रखी जाए ताकि लोगों को समझाया जाए। खासतौर से आंगनबाड़ी और आशा वर्कर से कहा जाए कि महिलाओं को समझाएं कि बच्चों को अकेला ना छोड़ें, रात में कुंडी बंद करके सोएं, बच्चों का विशेष ख्याल। वन विभाग के सारे अधिकारी भी रहेंगे? वन विभाग के सब अधिकारी रुके हुए हैं, हटेंगे नहीं है जब तक वो 3 पकड़े नहीं जाएंगे। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में भेड़ियों के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद सीएम योगी ने आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए। योगी के इस ऐलान पर बहराइच से बीजेपी विधायक को भी एक बार सुनिए। जब से ये चला है जी पहले उसी के कुछ चंद दिन बाद ही हमारी बैठक थी देवीपाटन मंडल में। जी मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने विषय को रखा। जी समीक्षा बैठक थी कमिश्नरी की। जी उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसको पकड़ने के लिए इस भेड़िए को, भेड़िया हो या जो वन्य जीव हो, जी इसको पकड़ने के निर्देश दिए उन्होंने और कहा कि कोई हताहत नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ हमको करना है, विभाग को करना है, वन विभाग को करना है, प्रशासन को करना है, शासन को करना है, वो हमारी तरफ से छूट है, वो कुछ कर सकता है, लेकिन किसी के हताहत, कोई व्यक्ति हताहत नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ग्रामीण हताहत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक तरफ खेतों में भेड़ियों के पैर के निशानों की मदद से उनके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों की मूवमेंट का पता लगाया जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में भेड़ियों का ऐसा आतंक इससे पहले कभी नहीं देखा। सुनिए गांव के लोगों ने भेड़ियों के बारे में क्या बताया। परसों नरसों सर हम लोग रात में गन्ने के खेत में देखे हैं, जो यहाँ पर पूरी टीम लगी थी, लेकिन उसको पकड़ में नहीं, प्रशासन पूरी तरह अपना काम कर रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है सर। कुछ जंतु पकड़े गए हैं भेड़िया, कुछ अभी शेष बाकी हैं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या आप लोग? हाँ, हमने जाल में हाथ में भूला कभी नहीं हुआ था। कभी इससे पहले आया था भेड़िया इस तरह से? इतनी हत्याएं हुई, मौतें हुई थी क्या? नहीं आया था। कभी आया था? नहीं आया, नहीं। पकड़ी से पकड़ा बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ ऐसा है कि गांव में खेत के किनारे लोगों ने मचान बनाई हुई, जिस पर बैठकर भेड़ियों पर नजर रखी जा रही ताकि खेत की तरफ आ रहे भेड़ियों की हरकत दिखते ही गांव के लोगों को अलर्ट किया जा सके। वहां किस तरह की तैयारी गांव वाले कर रहे हैं, जरा उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। लोग खुद भी अपनी सुरक्षा जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये गांव में खेत के किनारे जो है मचान बनाया हुआ है, उस पर ये बैठे हुए हैं ताकि अपनी भी रक्षा कर सके और बाकी अगर जो है उस जानवर के बारे में, उस वन्यजीव के बारे में जानकारी मिले तो वो भी वो गांव के लोगों को बता सके। आप सब यहाँ पे कब से हैं? क्या नाम है आपका? बलभद्र। हाँ, बलभद्र। कब से हैं आप यहाँ पे? 4 बजे से। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? रखवाली कर रहे हैं। किसकी रखवाली? बाघ आवा है, जानवर। कौन जानवर आया है? भेड़िया। भेड़िया है। तो उससे रखवाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, रखवाली करने के लिए। इससे क्या करेंगे आप यहाँ से? यहाँ से बचाएंगे। हाँ। देखेंगे आया कि नहीं आया। हाँ। तो इतना ऊपर वो नहीं हमला करता क्या? हमला कर देता है लेकिन बैठ रहे हैं। हम बैठे हुए हैं। वन विभाग और प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद बहराइच के गांव में भेड़ियों के जानलेवा हमले फिलहाल थमते नहीं दिखे, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को भगाने के लिए नया आइडिया निकाला। जिन इलाकों में भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है वहां हाथी के गोबर को जगह जगह छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही गांव से सटे जंगलों में हाथी के गोबर को जलाया जा रहा है। हाथियों का यह गोबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मंगवाया गया है। वन विभाग का कहना है कि हाथी के गोबर की गंध से भेड़िए भाग सकते हैं,
क्योंकि वो अपने से बड़े जानवर से भिड़ंत पसंद नहीं करते। तो उनको लगेगा कि आसपास हाथी है तो वो भाग जाएंगे। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये बहराइच में लोग भेड़िए से परेशान हैं।